हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो हम लोगों की चर्चा कल चल रही थी चोल साम्राज्य के बारे में। कल हमने लास्ट वीडियो में, जिसने कल का वीडियो देखा होगा, तो कल हमने विक्रम चोल के बारे में पढ़ा और इसके बाद में हम कुलोत्तुंग द्वितीय के बारे में कुछ डिस्कशन कर चुके थे। ये डिस्कशन चल ही रहा था कि बीच में कुछ वीडियोस बनाते टाइम जो है कुछ मिस्टेक्स आ गई और हमें बीच में ही इस वीडियो को स्टॉप करना पड़ा। तो चलिए, आज हम वैसे तो पढ़ने वाले थे, हमने आपको बोला था कि आज जो है हम चोल प्रशासन पढ़ेंगे, लेकिन कल आवाज की वजह से, आवाज चले जाने की वजह से आज हम पुनः फिर से इसको पढ़ा रहे हैं, ताकि ये पूरा एक ए टू जेड सारे जो भी टॉपिक यानी कि जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं वो छूटने ना पाए। तो मैंने सोचा आपको पहले ये डिटेल दे दूं, इसके बाद में नेक्स्ट डे में लेकर के आपके समक्ष आऊंगी चोल साम्राज्य के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो कल हम पढ़ रहे थे क्या, चोल राजवंश। चोल राजवंश में हमने कल विक्रम चोल के बारे में पढ़ा। विक्रम चोल के बारे में मैंने बताया था आपको कि विक्रम चोल की उपाधियां इसने 3 उपाधियां धारण की थी। ऑलरेडी हम आपको ये बता चुके हैं कि ये जो चोल काल है, इस समय के जो राजा थे ये लोग बहुत भारी भरकम जो है उपाधियां धारण करते थे, जिसको मेमोरी में सेट करना या लॉन्ग टर्म के लिए रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन कंपटीशन का दौर है, इतना टफ है कि अगर आप इस चीज को अपने मन में बिठा लेंगे कि इतनी सारी उपाधियां कौन लर्न करे, कैसे लर्न होगा, तो वर्क तो करना पड़ेगा। ठीक है, बिना वर्क किए कुछ नहीं होने वाला है अगर सिलेक्शन लेना है तो मैंने कल आपको बताया था कि इसने जो है यानी कि विक्रम चोल के बारे में बताया था, इसने 3 मुख्य रूप से उपाधियां धारण की थी। तो वो कौन कौन सी थी? एक तो थी, पहली जो उपाधि धारण की थी विक्रम चोल ने, तो जो पहली उपाधि थी वो त्याग वाराकर की थी, त्याग वाकरकर। और जो दूसरी थी तो वो थी त्याग समुद्र की, और चौथी तीसरी थी अकलंक। तो 3 उपाधियां थी विक्रम चोल की जिसने धारण किया था। ठीक है, तो इसी के बारे हम पढ़ रहे थे। और हमने क्या पढ़ा था विक्रम चोल के बारे में कि विक्रम चोल ने जो है अपने समय पर, उसने जो है विक्रम चोल ने क्या, चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना की थी। और इस चिकित्सा महाविद्यालय में जो स्थापना की थी, तो इस चिकित्सा महाविद्यालय में सुश्रुत की जो चरक संहिता यानी सुश्रुत द्वारा लिखी गई पुस्तक जो कि चिकित्सा पर बेस्ड है, तो चरक संहिता और अष्टांग हृदय के बारे में जो है अध्ययन कराया जाता था। कहां पर? जिस महाविद्यालय को यानी चिकित्सा विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विक्रम चोल के द्वारा की गई थी। तो हमने यहाँ तक चर्चा किया हुआ था। और क्या हमने जाना था? और हमने ये भी जाना था कि इनके समय में यानी विक्रम चोल के समय में जो विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक थे, प्रवर्तक नहीं सॉरी, जो विशिष्टाद्वैत के मतानुयायी थे, रामानुजाचार्य, ये जो है इनके दरबार में पुनः लौट करके आए थे। किसी वजह से कोई डिस्प्यूट हो गया था, तो ये चोलों के जो राज दरबार को छोड़ करके ये चले गए थे। तो विक्रम चोल ही था जिनको मना करके अपने दरबार में पुनः लेकर के आया था। और मनाएगा क्यों नहीं, इतने बड़े जो व्यक्ति थे उनकी ख्याति प्राप्त थी, तो जाहिर सी बात है कि उनका ये रोल बनता था कि नहीं, हमें इतनी बड़ी हस्ती को मनाना ही है। तो इस वजह से इस तरह से जो है विक्रम चोल के दरबार में जो है रामानुजाचार्य भी हम ये कह सकते हैं कि रहा करते थे। इसके बाद में अब हम चलते हैं क्या, कुलोत्तुंग द्वितीय के बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। तो अगर हम कुलोत्तुंग द्वितीय के बारे में बात करते हैं तो इनका टाइम ड्यूरेशन क्या है? तो इन्होंने 1033 से लेकर के 1050 तक जो है इन्होंने रूल किया। और ये पुत्र किसके थे? तो ये विक्रम चोल के पुत्र थे। ठीक है, कुलोत्तुंग द्वितीय किसके पुत्र थे? तो ये कुलोत्तुंग द्वितीय जो है विक्रम चोल के पुत्र थे। और इनकी 2 उपाधियां थी, बहुत ज्यादा उपाधियां नहीं थी, जो कि आप आसानी से लर्न कर सकते हैं। तो अगर हम उपाधियों के बारे में इनकी बात करते हैं तो उपाधियां थी, पहली उपाधि थी अपनाए चोल, और दूसरी कौन सी थी? तिरुनीरु चोल। ठीक है, ये साउथ इंडियन का इतिहास है और इसी वजह से ये थोड़ा जो उपाधियां हैं ये बहुत भारी भरकम रखती हैं और शब्द भी बहुत अटपटे से लगते हैं। लेकिन क्या करेंगे, सिलेबस है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, बिना पढ़े कुछ होने वाला है नहीं, आप ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो चलिए, पहला क्या है? पहला है, पहली उपाधि है अपनाए चोल और दूसरी कौन सी है? तिरुनीरु चोल। ठीक है,
तो इस तरीके से इनकी 2 उपाधियां थी। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इनके दरबार में जो है क्या था कि पेरी पुराणम एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? शेक्सपियर। इन्होंने जो है पेरी पुराणम के लेखक शेक्सपियर को अपने दरबार में संरक्षण दिया हुआ था। किसने? कुलोत्तुंग द्वितीय ने। ठीक है, तो अगर पूछता है कि पेरी पुराणम के लेखक या फिर शेक्सपियर किसके दरबार में रहा करते थे, तो वो कौन है? कुलोत्तुंग द्वितीय के दरबार में इनको संरक्षण प्राप्त हुआ था। और इसके बाद में अगर मत की बात करते हैं कि ये कौन से मतानुयायी थे, तो ये शैव मतानुयायी थे, शैव धर्म को जो है ये मानने वाले थे। इनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या था कि इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने चिदम्बरम मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण किया था। यानी कि चिदम्बरम में मंदिर था, ये ऑलरेडी पहले से इसको किसी दूसरे ने स्टार्ट करवाया था, लेकिन बीच में ही इसका काम थोड़ा सा रुक गया था। तो चिदम्बरम मंदिर का जो है इन्होंने क्या किया था? निर्माण कार्य जो है इन्होंने पूर्ण कराया। और इस मंदिर पर जो है गोविंदराज विष्णु की मूर्ति स्थापित थी। तो इस मूर्ति को क्या किया था इन्होंने? इस मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया था। और समुद्र में फेंकवा दिया था क्यों? क्योंकि इनके मन में तो ये भरा हुआ था कि इस मंदिर का जो कार्य तो संपन्न मैंने किया है, तो किसी दूसरे की मूर्ति यहाँ पर क्यों हो? तो इस वजह से हो सकता है ईर्ष्यावश जो है इन्होंने क्या किया होगा कि जो गोविंदराज विष्णु की मूर्ति थी, तो इसको जो है इन्होंने कहां पर? समुद्र में फेंकवा दिया था। ठीक है, और क्या किया था कि इनके समय का यानी जो कुलोत्तुंग द्वितीय हैं, इनके समय का महत्वपूर्ण कार्य क्या था? तो जो इन्होंने चिदम्बरम मंदिर का निर्माण कार्य जो पूर्ण करवाया था, और क्या था? उसी समय नगर का नवीनीकरण भी कराया था। तो ये 2 चीजें थी जो इनके शासन काल में बहुत प्रसिद्ध थी, और इसी वजह से ये जाने भी जाते हैं। कि अगर क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि चिदम्बरम मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो आपने पढ़ा है, आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। वो कौन था? कुलोत्तुंग द्वितीय था। ठीक है, जिसने 1033 से लेकर के 1050 तक जो है रूल किया। अब इसके बाद में क्या आता है कि इस कुलोत्तुंग द्वितीय के बारे में कई सारे शासक हुए, लेकिन इनके बारे में मुझे बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं प्राप्त हुआ, और ना ही इन लोगों से एग्जाम में बनने की संभावना है। ठीक है, तो इनके बाद यानी कि कुलोत्तुंग द्वितीय के बाद में राजा कौन बना? राजराज द्वितीय जो है राजा बना। इसके बाद में राजा धीराज द्वितीय भी राजा बने, और फिर इसके बाद में कुलोत्तुंग तृतीय, फिर राजराज तृतीय और राजेंद्र तृतीय। इस तरह से ये क्रमशः शासक हुए, यानी कि एक के बाद एक आया राम गया राम की स्थिति में जो है बने रहे ये लोग। तो इस तरह से ये लोग आए, लेकिन इनके बारे में इतना इम्पोर्टेंट इवेंट कुछ भी नहीं है जिसके बारे में हम आपको बता सकें, और ना ही हमें मिला है। ठीक है, अगर समय के साथ हमें कोई चीज मिल रही है तो हम आपके समक्ष लेकर के जरूर आएंगे। थोड़ी सी कुछ बातें हैं जो कि कुलोत्तुंग तृतीय के बारे में हम डिस्कस करना चाहेंगे आपके साथ, कि अगर कुलोत्तुंग तृतीय के बारे में हम बात करते हैं, तो कुलोत्तुंग तृतीय जो है चोल वंश का सबसे अंतिम महान शासक था। अंतिम महान शासक, आपको यहाँ पर फोकस करना है कि अगर चोल वंश का अंतिम शासक पूछता है या फिर चोल वंश का अंतिम महान शासक, तो दोनों की बातें अपना अलग अलग इंपॉर्टेंस रखती हैं। ये जो कुलोत्तुंग तृतीय है यहाँ पर, यानी कि राजा धीराज द्वितीय के बाद में, यानी राजा धीराज सेकंड के बाद में कुलोत्तुंग तृतीय जो गद्दी पर बैठता है, तो ये चोल वंश का सबसे अंतिम शासक था, सबसे अंतिम महान शासक था। लेकिन अगर हम चोल वंश के अंतिम शासक की बात करते हैं तो हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। हमारा आंसर चेंज क्या होगा कि चोल वंश के अगर हम अंतिम शासक की बात करते हैं तो वो आ जाता है, उसका आंसर होगा राजेंद्र तृतीय। लेकिन अगर चोल वंश का सबसे अंतिम महान शासक, तो वो कौन होता है? वो कुलोत्तुंग तृतीय होता है। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आई होप ये चीज आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और ये क्वेश्चन भी यहीं से उठाता है, जहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट होती है वहीं पर क्वेश्चन उठाता है। जैसे कि आप सपोज दैट आप एग्जाम में बैठे हैं, तो होता क्या है कि पूछ लिया कि वैसे भी ऑलरेडी एग्जाम का प्रेशर इतना होता है कि अब
किसी भी चीज को इतनी जल्दी समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर पूछ लिया जो चोल वंश का अंतिम महान शासक कौन था, हम करते क्या है, स्टूडेंट्स करता क्या है, अंतिम तो देख लिया लेकिन उसने महान पर फोकस नहीं किया, महान पर फोकस नहीं किया, वो अपने आप में खुश हो गया, इसका आंसर तो मुझे बहुत अच्छे से पता है, और वो गलत आंसर टिक करके आता है। और जब आंसर की आती है तो फिर क्या करता है, वो निराश हो जाता है कि यार, पहले तो खुश रहता है कि नहीं हमारे इतने क्वेश्चन सही हैं, लेकिन जब आंसर आता है तब फिर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाती कि हाँ मैंने तो समझा, ये बस समझने में ही हेरफेर हो जाता है, और यही जो है एग्जाम के वीक पॉइंट हो जाते हैं। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ध्यान देना है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। तो अगर बात करता है कुलोत्तुंग तृतीय के चोल वंश का अंतिम महान शासक, तो कुलोत्तुंग तृतीय होगा। और अंतिम शासक पूछता है तो योर आंसर विल बी चेंज, वो क्या होगा, राजेंद्र तृतीय होगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं आगे। इसके समय पर यानी किसके, कुलोत्तुंग तृतीय के समय पर जो है क्या पड़ा था, भयंकर अकाल पड़ा था। कहते हैं कि ये अकाल इतना भयंकर था, इतना भयंकर था कि इस समय के लोग जो है खुद को तो बेच ही रहे थे, लेकिन अपने साथ अपनी पुत्रियों को भी जो है बेच रहे थे। इतना भयंकर अकाल पड़ा हुआ था किसके, कुलोत्तुंग तृतीय के बारे में। ठीक है, अब इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि इसने जो है कंप हरेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, किस मंदिर का, कंप हरेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, और उसकी दीवारों में जो है राम कथा का शिल्पांकन भी कराया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसमें VVIMP आप नोट लगा लीजिए, या जो कलम है पेन है उसको उसका कलर चेंज करके लिख लीजिए कि अगर बात करता है कि जो किस मंदिर पर कुलोत्तुंग तृतीय ने जो है राम कथा का शिल्पांकन कराया है, वो कौन सा आ जाता है, कंप हरेश्वर मंदिर, जिसमें कि इसने इस मंदिर का निर्माण कराया और इसके साथ साथ में संपूर्ण राम कथा का जो है क्या किया था, शिल्पांकन कराया था। ठीक है, इसके बाद में क्या किया, इसका कार्य क्या है कि तंजौर की भूमि का आंशिक सर्वेक्षण करवाया था। तंजौर की भूमि का आंशिक सर्वेक्षण, आंशिक सर्वेक्षण मतलब कि तंजौर की भूमि का किसी तंजौर की किसी मीन्स जो तंजौर का क्षेत्र था उसका कोई एक पार्ट ले लिया, उसका आंशिक रूप से मतलब बहुत छोटे पार्ट का जो है सर्वेक्षण कराया। अगर भूमि सर्वेक्षण की बात आती है तो भूमि सर्वेक्षण को और किसने करवाया था, तो सबसे पहले किसने करवाया था, राजराज प्रथम ने भी करवाया था भूमि सर्वेक्षण। इसने क्या किया था कि भूमि सर्वेक्षण करवा करके और उसकी उपजाऊ के आधार पर यानी उपजाऊपन के आधार पर उस पर कर निर्धारित किया था। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। राजेंद्र प्रथम ने भी भूमि सर्वेक्षण करवाया है, और इसके बाद में परांतक द्वितीय ने भी 2 बार भूमि का सर्वेक्षण करवाया है, और प्लस कुलोत्तुंग तृतीय ने भी भूमि का सर्वेक्षण कराया है, लेकिन आंशिक रूप से कराया है। ठीक है, तो इन चीजों को छोटे छोटे जो कंफ्यूजन है उनको आपको क्लियर कट रहना। ठीक है, अब इसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि इसने जो है और क्या करवाया था, तिरुवारियम में एक विद्यालय का निर्माण करवाया था। कहां पर, तिरुवोरियम में एक विद्यालय का निर्माण करवाया था। अब यहाँ पर फिर से रुकने की जरूरत है। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा और ध्यान से पढ़ा होगा, आपको जरूर ये चीज याद आ रही होगी कि यार अभी लास्ट वीडियो में भी मैम ने बताया था चोल सम्राट ने जो है मंदिर का इसका निर्माण करवाया था, विद्यालय का निर्माण करवाया था। तो वो कौन कौन से थे, सबसे पहले तो राजराज ने निर्माण करवाया था किसका, विद्यालय का निर्माण, जो कि वैदिक रीति पर आधारित थे। ठीक है, किस पर आधारित थे, वैदिक रीति पर आधारित विद्यालय की स्थापना करवाया था। फिर इसके बाद में राजेंद्र ने भी विद्यालय की स्थापना करवाई है, जिसमें कि संस्कृत विद्यालय, विद्यालय की तो स्थापना करवाई लेकिन राजेंद्र ने करवाई, वो किसने, वो कब करवाई है, वो किस पर बेस्ड था, वो संस्कृत विद्यालय था। ठीक है, यहीं पर जो कुलोत्तुंग तृतीय आता है, इसने भी जो है क्या किया है, विद्यालय का निर्माण करवाया है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, क्योंकि किसने किसने क्या क्या किया, आप इस चीज को लेकर के चलेंगे तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर होने वाली है, और आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे, आप कंपेयर करके पढ़ेंगे तो। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि इनके दरबार में तमिल रामायण
तमिल रामायण की अगर बात करता है तो तमिल रामायण कौन सी है? इरामावतारम। ठीक है, क्या है? इरामावतारम। इरामावतारम यानी तमिल रामायण के लेखक कौन थे? कवि कंबन थे, जो कि कुलोत्तुंग तृतीय के दरबार में रहा करते थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये अक्सर क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि कवि कंबन किसके दरबारी कवि थे, किसके दरबार में रहते थे? तो वो कौन थे? परांतक तृतीय थे। तो आई होप जो भी चीजें थी, यानी कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट थे, वो हम आपके समक्ष लेकर के आए। अब कोई भी पॉइंट छूटा नहीं हुआ है, लेकिन मैं इस चीज के लिए दावा करती हूँ कि अगर आपने जितने भी लास्ट वीडियो यानी चोल साम्राज्य से संबंधित मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं, अगर आपने रियल में सच्चे मन से पढ़ा है, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो अगर एक बार पढ़ने से ही नहीं होता है, आप उसको बार बार रिवाइज करिए, जैसे भी आपको सुविधा लगता है। चाहे तो आप नोट्स भी बना सकते हैं, या फिर चलते फिरते ये हमारा वीडियोस भी सुन सकते हैं, तो कई सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन रिवीजन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में कुलोत्तुंग तृतीय के बाद में अंतिम शासक चोल वंश का आता है कौन? राजेंद्र तृतीय। राजेंद्र तृतीय चोल वंश का अंतिम शासक था। अब इसके बारे में भी हम जान लेते हैं कि इसके बारे में क्या क्या बातें हैं। इसके बारे में बहुत कुछ तो नहीं मिला, लेकिन कुछ चीजें हैं जो कि लेकर के आए हैं, क्योंकि द एंड भी करना है, तो इसलिए हमें इसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो अगर हम राजेंद्र तृतीय की बात करते हैं, तो राजेंद्र तृतीय जो है ये किसका? राजराज तृतीय का जो है पुत्र था, और क्या था? अंतिम चोल शासक था, जो कि ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। इस राजेंद्र तृतीय का जो है ये पुत्र था और अंतिम चोल शासक था। इसको क्या किया था कि 1279 ईस्वी में पांड्य शासक मारवर्मा कुलशेखर ने जो है क्या किया, इसको गद्दी से उतार दिया, और उतारकर स्वयं जो है चोल सिंहासन पर आसीन हो गया। कौन शासक है? पांड्य शासक है। इस चीज को ध्यान देना है आपको। पांड्य शासक है। पांड्य शासक कौन है? तो वो है मारवर्मा कुलशेखर। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने जो है इसको गद्दी से उतार दिया, राजेंद्र तृतीय को, और उस गद्दी पर अधिकार कर लिया। और इस तरह से क्या हुआ? चोल साम्राज्य जो है, चोल साम्राज्य का द एंड हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय के साथ मिल सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे जो हम लेकर के आएंगे वो चोल प्रशासन से संबंधित जो वीडियो होगी, तो वो चोल प्रशासन से संबंधित होगी। चोल प्रशासन अपने आप में बहुत मायने रखती है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चोल प्रशासन को समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन चोल प्रशासन से ही बनते हैं। यहाँ पर कई सारी शब्दावलियां भी आती हैं जो कि पूछते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट डे हम नया वीडियो आपके समक्ष लेकर के आएंगे जो कि चोल प्रशासन से संबंधित है। ठीक होगा? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।